हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रैपिंग रेन वाटर। ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है ऑलरेडी। अमेजोन में आ चुका है, माइक्रोसॉफ्ट में आ चुका है, और आपका डी शॉ में आ चुका है। तो अगर आप कंपनीज में देखेंगे तो बहुत सारी कंपनी में प्रॉब्लम ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसमें करना क्या है हमें, ये प्रॉब्लम मैं समझा देता हूँ थोड़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये एरे दिया रहेगा। तो हमें इसको ऐसे समझना है कि ये एक एलिवेशन है। जैसे 3 दिया हुआ है, तो 1 2 3। फिर ये एलिवेशन है, ये 1 का हो गया। फिर 3 का एलिवेशन है, 3। तो इस जगह पे जितना स्पेस बचा हुआ है, इसमें हम कितना पानी स्टोर कर सकते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो अगर आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम लोग 1-2 यूनिट पानी स्टोर कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। तो एग्जैक्टली सेम उसी की तरह हम लोग इसके लिए भी करेंगे। तो आइए करते हैं। अ, तो अभी आपका पहला जो एलिवेशन होगा वो 3 का होगा, 1 2 3। इसके बाद कोई एलिवेशन नहीं है। उसके बाद 1 का एलिवेशन है। फिर 2 2 का एलिवेशन चाहिए हमें। फिर 5 का चाहिए। तो मुझे ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3 4 5। तो इसमें हम लोग कितना पानी स्टोर कर पाएंगे? तो अगर आप देख पा रहे होंगे, 1 2 3, यहाँ पे ये मिला के 3 यूनिट स्टोर कर पाएंगे हम लोग। इस वाले पे 2 यूनिट स्टोर कर पाएंगे, और इस वाले पे 1 यूनिट स्टोर कर पाएंगे। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो हम लोग 6 यूनिट पानी स्टोर कर पाएंगे। तो इस वाले के लिए क्या केस होगा, इस वाले के लिए कितना हम लोग पानी स्टोर कर पाएंगे? तो ये थोड़ा सा केस अलग है, ये दोनों एज केसेस है। तो इसके लिए बनाते हैं हम लोग, देखते हैं कितना पानी स्टोर होगा। तो पहला है 2 यूनिट, फिर है उसके बाद 3 यूनिट, उसके बाद है 4 यूनिट। तो 2 3 4। पर पानी स्टोर करने के लिए आपको दोनों साइड से कुछ चाहिए, राइट? तो अगर आपके पास नहीं होगा साइड में, तो कैसे आप करेंगे? तो यहाँ पानी स्टोर हो ही नहीं आएगा। तो ये पानी क्या होगा भाई लोग, पर गिर जाएगा। तो यहाँ पे 0 स्टोर करेंगे। सेम केस है। तो ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसमें भी 0 है। डिसेंडिंग में भी सेम केस होगा। तो आप लोग ने गेस कर लिया होगा कि ये 0 है। तो अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत क्लियर है कि हमें एनी हाउ 2 एजेस के बीच में कितना पानी स्टोर होगा, ये हमारा प्रॉब्लम है। सेम इसमें, वैसे ही इसमें भी है। तो इसके दो, अगर आप लोग को थोड़ा सा हिंट दिया जाए, तो हम लोग हर बार यहाँ पे ये चेक करते हैं कि इसकी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ पे हैं। लेफ्ट में कितनी बड़ी बाउंड्री है, राइट में कितनी बड़ी बाउंड्री है, और वहां पे क्या है, जो भी मिनिमम बाउंड्री रहेगी उसमें से, और वहां पे कितना एलिवेशन है वो माइनस करने के बाद हम लोग को पता चल जाता है कि कितना पानी स्टोर होगा। तो सेम हमने यहाँ पे भी किया। तो इस बाउंड्री और इस बाउंड्री में मिनिमम 3 था, यहाँ कोई एलिवेशन नहीं है, तो हमने 3 लिखा। इस वाले केस में लेफ्ट मैक्स जो है इसका 3 है, राइट मैक्स इसका 4 है, और एलिवेशन यहाँ पे 1 का है। तो 3 - 1 2। बाकी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ये इसको करने के 2 तरीके हैं। एक बिग O ऑफ n स्क्वायर में कर सकते हैं, और बिग O ऑफ n में भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा आप लोग प्रैक्टिस करिए, एटलीस्ट एक बार ट्राई करिए। फिर तो अभी वीडियो पॉज कर दीजिए।
तो इस वाले केस में अगर आपको देखना है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, निकालने जाएंगे कितना पानी स्टोर कर सकते हैं। सो लेफ्ट से ये IF लोकेशन है, तो इसके सबसे लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट मैक्स हम निकालेंगे। लेफ्ट मैक्स जो है अगर आप देखेंगे इस पॉइंट से 0 है 3 है, तो 0 और 3 में हमारे पास लेफ्ट मैक्स 3 आ जाएगा। राइट मैक्स निकालेंगे, यहाँ से राइट मैक्स जो है हमारा 5 है। तो हर पॉइंट पे, हर इटरेशन पे हमको चेक करना है कि हमारा लेफ्ट मैक्स क्या होगा, राइट मैक्स क्या होगा। तो ये चेक करने के बाद, क्योंकि पानी तो हमेशा मिनिमम वाले साइड में होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लेफ्ट मैक्स में और राइट मैक्स में कौन सा मिनिमम है, ये बात हम लोग निकाल लेंगे। अगर इस पॉइंट पे हमें ये पता चल जाए कि लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स में कौन सा बड़ा है, तो हमारे लिए ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि कहाँ तक स्टोर कर सकते हैं। फिर फाइनली पानी कितना होगा, लेट्स से हम पानी को रिजल्ट बोलते हैं, तो रिजल्ट जो है हमारा स्टोर जो होगा वो कितना होगा, इस मिनिमम में से जो भी मिनिमम आएगा वहां पे कितना है, राइट। तो मिनिमम लेट्स से ये जो है आपका मिन W है, या एज है, एज लेंगे हम, एज मिन है, तो इतना एज चाहिए हमें। तो एज मिन माइनस जो इंडेक्स पे रहेगा, लेट्स से AR ऑफ I, ये कर देंगे तो हमें रिजल्ट निकल जाएगा। फिर क्या है, फिर बस सेम कॉन्सेप्ट को हमें हर जगह पे लगाना है। साइज के छोड़ देंगे क्योंकि वहां पे तो स्टोर ही नहीं कर सकते, तो हमें कहीं ना कहीं चाहिए थी 1 2 3, यहाँ पे ये लगाएंगे एंड रिजल्ट को हम अपडेट करते रहेंगे। एक बार सारा रिजल्ट अपडेट हो गया तो हमारा हो जाएगा, मतलब कितना वाटर स्टोर कर सकते हैं ये हमें पता चल जाएगा। इसमें कितना वाटर आएगा, इसमें कितना वाटर आएगा, इसमें सब पता चल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि हम लोग को लेफ्ट मैक्स चाहिए हर हर इटरेशंस के लिए। हमारे पास ऑलरेडी रहता है, जैसे एलिवेशंस है, तो हर इंडेक्स के लिए हमें लेफ्ट मैक्स चाहिए और राइट मैक्स चाहिए। तो लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स निकालेंगे, तो हम लोग को क्या करना है, पूरे एरे को ट्रैवर्स करना है। जैसे 2 0 3 है, ये हमारे पास है, तो पूरे एरे को ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्स करने के बाद हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप होगा कि हम लोग लेफ्ट मैक्स निकालें हर बार। दूसरा स्टेप है कि हम लोग राइट मैक्स निकालें। तो ये पूरा पार्ट जो है लेफ्ट मैक्स के लिए है, ये राइट मैक्स के लिए है। वहां पे हम लोग रिजल्ट स्टोर करेंगे। तो एक बार करके देखते हैं कैसे हो रहा है। सो एरे लेंगे, साइज एरे का कितना है, एंड देन फिर एक एक करके। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1 से n-1 तक। तो पहला वाला और लास्ट वाला जो पार्ट है वो छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हीं दोनों के बीच में रखना है हमें। लेफ्ट मैक्स जो है हमेशा AR ऑफ I लेंगे, जिससे कि वहाँ पे माइनस में न जाए। एंड देन फिर हम लोग लेफ्ट मैक्स कैलकुलेट करेंगे, j इज इक्वल टू 0 से लेके j इज इक्वल टू लेस देन I तक। तो I से पहले भी जितना होगा वो लेफ्ट मैक्स में जाएगा, एंड देन राइट मैक्स। ये हर इंडेक्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, एंड एक बार कैलकुलेशन हो गया तो लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स का मिनिमम निकाल लेंगे। उसमें से इंडेक्स पे
उस करंट इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट एरे एलिमेंट होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको रिजल्ट में हम लोग ऐड करते रहेंगे। फाइनली फिर रिटर्न जो है हम लोग रिजल्ट को कर देंगे। तो ये हमारा रहा नाइस सोल्यूशन। दो फॉर लूप लगा है, एक फॉर लूप ये है और एक अंदर ये चल रहा है, वो कांस्टेंट वर्क है, तो इस वजह से ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में हो जाएगा आपका। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको ऑर्डर ऑफ n में कैसे करना है। ठीक है, आइए देखते हैं एफिशिएंट सोल्यूशन ट्रैपिंग रेन वाटर का। अभी तक हम लोगों ने नाइस सोल्यूशन देखा जो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर था, और अभी हम लोग देखेंगे एफिशिएंट सोल्यूशन। इसका बेसिक्स एक बार समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग को करना है ये। तो लेट्स से हमारे पास ठीक है, एक और इसको 3 ले लेते हैं सही रहेगा, और इसको 2 कर लेते हैं। यहाँ 1 यूनिट 2 1 3 0 1 ये है। तो हम लोग लास्ट टाइम क्या कर रहे थे कि हम लोग लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स क्रिएट कर रहे थे, एंड हर इटरेशन पे जब भी ट्रेवर्सल करते थे हर इंडेक्स पे हम चेक करते थे लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स। बट वो अभी हम लोग क्या करना चाहते हैं कि पहले से ही स्टोर कर लेते हैं। पहले से ही स्टोर रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। तो लेफ्ट मैक्स क्रिएट करेंगे हम लोग और राइट मैक्स क्रिएट करेंगे। तो लेफ्ट मैक्स क्रिएट करने का पीछे आइडिया ये है कि पहला वाला तो हमेशा इसके अंदर ही रहेगा। इस इंडेक्स में है, इस इंडेक्स को इंक्लूड करके इसके लेफ्ट में सबसे कौन सा है 2 है। इस इंडेक्स पे है, इस इंडेक्स पे इसके लेफ्ट में और इंक्लूडिंग इसको सबसे बड़ा कौन सा है लेफ्ट में 3 है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। राइट मैक्स करना है तो इस इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, लास्ट इंडेक्स से। यहाँ पे सबसे राइट में 1 है, यहाँ पे अभी भी 1 है, इसके राइट में 3 है, इसके राइट में 3 है, इसके राइट में 3 है। अभी हमको रिजल्ट स्टोर करना है कि कितना वाटर आएगा। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, अभी हमें इन दोनों में कौन मिनिमम है वो ढूंढना है। मिनिमम तो पहला वाला तो छोड़ सकते हैं क्योंकि इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में रहेगा, तो इनको तो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा वो मतलब भी नहीं है। ठीक है, अभी सेकेंड वाले से स्टार्ट करते हैं। तो इंडेक्स 1 पे तो इन दोनों के बीच में मिनिमम जो है 2 है। 2 में और यहाँ पे एक ऑलरेडी एलिमेंट है, एलिवेशन है 2 - 1 1। इस वाले पे 3 है और वैल्यू, और इन दोनों का मिनिमम भी 3 है तो 0। यहाँ पे मिनिमम 1 है और कुछ है भी नहीं तो 1, और लास्ट वाला लेना है। तो टोटल जो वाटर स्टोर होगा वो एक वाटर यहाँ स्टोर होगा, एक वाटर यहाँ, तो टोटल 2। और सेम काम हमें करना है यहाँ पे भी। हम लोग पहले लेफ्ट मैक्स क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम लोग राइट मैक्स क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने लेफ्ट मैक्स जो है n साइज दे रहा था तो उतना हम लोगों ने ले लिया है, फिर राइट मैक्स भी उतना ले लिया है। पहला एलिमेंट एज इट इज कॉपी कर देंगे तो हमने लेफ्ट मैक्स में स्टोर कर लिया। फिर i = 1 से लेके n तक हम लोग ट्रेवर्स करेंगे और लेफ्ट मैक्स की पिछली वैल्यू से कंपेयर करेंगे कि AR ऑफ i जो है कौन सा मैक्सिमम है। जो मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे उसको हम i इंडेक्स पे रख देंगे। राइट मैक्स के लिए हम लोग ने लास्ट से स्टार्ट किया था तो उसको कॉपी कर देंगे, n-2 से स्टार्ट करेंगे और 0 तक जाएंगे। फिर i+1 हमेशा पिछला वाला चेक करते रहेंगे कि वो जो है ARI में कौन सा मैक्सिमम जा रहा है। जो मैक्सिमम होगा उसको राइट मैक्स में सेव कर लेंगे। एक बार हमारे पास लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स आ गया तो हम लोग बस सिंपल एक और लूप चला के ट्रैवर्स करेंगे पूरा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है i = 0 से n-1 के बीच में कर रहे हैं क्योंकि
कॉर्नर पे पानी आप नहीं सेव कर सकते क्योंकि वो बही जाएगा। सो ऑब्वियसली इसलिए वहां से 1 से लेके n-1 तक ही जा रहे हैं हम लोग। फिर कुछ नहीं करना है, फिर जो भी रिजल्ट आएगा तो लास्ट टाइम की ही तरह जो हम लोग ने नाइट सोल्यूशन में किया था, मिनिमम ऑफ राइट मैक्स लेफ्ट मैक्स माइनस AR ऑफ आई कर देंगे एंड देन रिजल्ट को रिटर्न कर लेंगे। तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दो दो एरे बनाना पड़ा है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, बिगो ऑफ n है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक फॉर लूप ही चलता है, मतलब 3 है पर वो पैरेलली है, तो बिगो ऑफ n है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी, तो वो उससे बेटर है। सिर्फ यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का थोड़ा इशू है। तो या ये है ट्रैपिंग रेन वाटर प्रॉब्लम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। थैंक यू।